हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th में अगर आप इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम से रिलेटेड हैं तो यह लेक्चर आप दोनों मीडियम के लोगों के लिए है। और हम आज बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, जो आपका रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, उससे रिलेटेड क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बन सकते हैं एमसीक्यू के रूप में। उन एमसीक्यू यानी उन बहुविकल्पी क्वेश्चनों पे चर्चा करने वाले हैं। आज का लेक्चर जो है हमारा टोटल फोकस होने वाला है एमसीक्यू क्वेश्चन पे, जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, या फिर इसको आप हिंदी में अगर समझ सकें तो बहुविकल्पीय प्रश्न कह सकते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न या एमसीक्यू से रिलेटेड जो भी पॉइंट होगा उन सभी पॉइंट पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपसे बस एक छोटा सा आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड क्या क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए m, ऑप्शन बी m+1, ऑप्शन सी 2m, ऑप्शन डी 2m+1। यानी इसका हिंदी रूपांतरण है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित में से किस रूप का होगा। सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक की बात कर रहा है, पूर्णांक m की बात कर रहा है। कोई भी पूर्णांक है वो पूर्णांक क्या है, m है। पूर्णांक मीन्स इंटीजर। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इंटीजर आपका 2 टाइप्स का होता है। एक आपका होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक आपका होता है निगेटिव इंटीजर। अब जब इंटीजर आपका 2 टाइप का है, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, तो आप पॉजिटिव इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और निगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 डॉट 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 कहाँ तक, -इनफाइनाइट तक। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। और एक होता है इंटीजर में 0, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। तो इसकी बात हम नहीं करेंगे अभी, बस हमको ये करना है कि यम पूर्णांक के लिए ऐसा कौन सा नंबर है जो इस पे फीड हो रहा है। मान लेते हैं सपोज दैट अगर हम लेते हैं 4 को, तो 4 अगर यहाँ पे रखते हैं तो ये 4 है और 4 में 1 को ऐड करेंगे ध्यान से समझिएगा, 4 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5। ये ऑप्शन आपका पहले ही रॉन्ग हो गया। और 4 का ट्वाइस करके ऐड करेंगे तो 4 2 जा 8 + 1, यानी ये भी हो गया 9। ये भी ऑप्शन आपका गलत। देखिए पहले आपको क्या ढूंढना है, ऑप्शन को ढूंढना है। तो ऑप्शन पहले ढूंढने का प्रयत्न कीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है उसको पहले आप ढूंढिए। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक ऑप्शन ये है 2 × 4 = कितना हो गया, 8। यानी ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। अब 4 के बाद एक और नंबर ले लेते हैं, 3 को ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। लेकिन जब यहाँ पे 2 × 3 करेंगे तो 3 2 जा कितना हो गया, 6। ये भी इनकरेक्ट। यानी सी वाला ऑप्शन आप कोई भी नंबर रखेंगे तो करेक्ट होगा। आपसे बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी अगर सम पूर्णांक, ये दिमाग में बैठा लीजिए, ये पॉइंट बैठा लीजिए, अगर सम पूर्णांक की बात कर रहा है तो उसका रिजल्ट ऑलवेज क्या बनेगा, 2m बनेगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए। और ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। अगर यहीं पे सम पूर्णांक के जगह विषम पूर्णांक पूछता, आपसे क्या पूछता, विषम पूर्णांक पूछता, तो एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, वहाँ पे 2m+1 और 2m-1 में से कोई भी एक ऑप्शन आपका सही होगा। जो भी दिया रहेगा इनमें से आप एक ऑप्शन टिक कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फॉर सम इंटीजर्स। अब देखिए वही ऑड इंटीजर्स की बात कर रहा है।
ठीक है। और ये मैं आपको बताया हूँ कि 2 अभी बताया ना 2m+1 या 2m-1, लेकिन ये 2m होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए 2, ये तो होगा नहीं, ये किसके लिए है, ऑड यानी इवन के लिए है। अभी ये ऑड की बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 2 के साथ चाहिए मल्टीपल। और यहाँ +1 रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2q+1, यानी जो ऑड इंटीजर की बात करेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ऑड इंटीजर की बात करेगा तो इसका राइट आंसर 2q+1 होगा। ये चीज़ दिमाग में आप बैठा लेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ़ n इज। कह रहा है कि n² - 1 जो है वो 8 से डिविजिबल है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर 8 से कोई नंबर डिविजिबल है तो वहाँ पे पूछ रहा है कि ये n के प्लेस पे कौन सा नंबर हो सकता है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि n के प्लेस पे कोई भी नंबर अगर आप रखते हैं उसमें से -1 कर रहे हैं तो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अब जैसे सपोज दैट अगर यहाँ पे 1 रखते हैं, ठीक है, पॉइंट को समझिएगा, मैं जैसे डिटेल में आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो 1 का स्क्वायर 1 में से 1 गया, ये कंप्लीट ख़त्म हो गया। 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर -1/8 मीन्स क्या बनेगा, 4 - 1/8 मतलब 3/8। 3 रखते हैं तो 9 - 1 यानी कितना हो गया, 8। पॉइंट्स को समझिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उन सब चीज़ों को समझिए, जब तक समझेंगे नहीं क्लियर नहीं होगा। चलिए 3 को छोड़िए, 4 रखते हैं तो 16 - 1, क्योंकि ये तो 8 तो करेक्ट हो गया ना। तो यहाँ पे कौन सा नंबर रखे थे, 3, ये बात ध्यान दीजिएगा, कौन सा नंबर रखे थे, 3। अभी आगे देखते हैं क्योंकि 3 तो आपका विषम संख्या है। आगे देखते हैं, 4 15 नहीं होगा, 5 25 - 1 यानी कितना, 24। क्या क्लियर हो रहा है, 8 3 जा 24, यहाँ भी 5 यानी विषम संख्या ही होगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एन ऑड इंटीजर होगा जो n की वैल्यू होगी और 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है यदि इफ़ द HCF ऑफ 2 नंबर है, हमने नंबर बताया था ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, कह रहा इफ़ द HCF ऑफ 65 एंड 170 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 6m - 107 देन द वैल्यू ऑफ m इज़। इसको हिंदी में अगर पढ़ें, यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो m की वैल्यू क्या होगी। आपको मैं बात बता दूं कि किसी भी 2 नंबर का जो HCF होता है वो दोनों का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो 15 या 65 के भी टेबल में आता है, 65 में भी उसके टेबल में आएगा और 117 भी उसके टेबल में आएगा। मतलब 65 और 65 को अगर हम कहें तो 5 × 13, ठीक है। अगर 117 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 13 नहीं, 3 × 3 × 13, ठीक है ना। अब यहाँ पे 13 आ गया कि नहीं कॉमन, 13 कॉमन हुआ। अब ये 13 जो है यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, कह रहा है यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे 65 को 13 और फिर -117 के रूप फॉर्म में रखा जाए तो ये क्या होगा रिजल्ट। अब इस चीज़ को समझना है तो आपको सबसे बेस्ट तरीका ये होगा, यहाँ पे अगर देखें तो अगर HCF को, यानी HCF को
वो 65m माइनस 117 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अभी तो कॉमन HCF 13 आया है, तो 65m माइनस 117 यानी 13 माइनस इधर आके प्लस का 117 इज इक्वल टू 65m, यानी 65m इज इक्वल टू आपका बनेगा 130, और 65 के 2 टेबल में यानी m की वैल्यू आपकी 2 क्लियर हो रही है साफ साफ, क्योंकि 65 2 जा होता है 130। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 2, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा तेज़ी से चलते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता है। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8। देखिए जो रिमाइंडर है ना, तो 70 में रिमाइंडर क्या है 5 लेस कर दीजिए ना, अब ये क्लियर हो जाएगा कि वह नंबर जो है 65 से क्या होगा 65 को डिवाइड करेगा, और 125 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 117। तो 65, ये पुराना क्वेश्चन, 65 और 117 को ऐसा कौन नंबर है जो विभाजित करने वाला है, तो 65 ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं, 13 होगा, 13 आपका करेक्ट होगा, क्योंकि 13 5 जा और 13 9 जा, ये होता है 13 5 जा और ये होता है 13 9 जा, और दोनों में से जो कॉमन होगा वही आपका राइट आंसर यानी 13 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को इस रूप में लिखा जाए जहां x और y अभाज्य संख्या HCF पूछ रहा है, तो ये बताइए a अगर आपका x क्यूब y स्क्वायर है मीन्स x x x और y, और b आपका एक्स वाई क्यूब है मीन्स एक्स वाई वाई वाई। अब देख लें इसमें कॉमन क्या क्या बन रहा है, एक ये कॉमन, एक ये कॉमन, एक ये कॉमन, और आपसे HCF पूछा है, और HCF जो AB का होगा जो कॉमन होता है वही, यानी एक्स वाई वाई यानी एक्स वाई स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यही आपका HCF हो जाएगा ए और बी का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, मीन्स इसको लिख सकते हैं क्या a इंटू बी, और फिर कह रहा है q को कह रहा है a क्यू बी, और a क्यू बी को लिख सकते हैं a इंटू बी। अब इस कंडीशन में आपसे कह रहा है कि प्राइम फैक्टर्स है तो LCM पूछ रहा है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ। जब HCF पूछता है तब तो क्लियर, जब LCM पूछेगा तो यहाँ a पर 1 पावर, a पर 3 पावर, जो मैक्सिमम पावर है उसको लिख दीजिए सीधे सीधे, b पर 2 पावर, b पे 1 पावर, जो मैक्सिमम पावर है उसी को सीधे सीधे लिख दीजिए, सॉरी मैक्सिमम पावर 2 है ना, तो a क्यूब बी स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि इतने बेहतर तरीके से आप कर लिए तो मतलब कुछ अब आगे बोलना ही नहीं है इसके बारे में, मतलब अच्छे कोटि का क्वेश्चन था, और इसको आप लोग बेहतर तरीके से अगर समझ गए हैं तो अब हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल। अब देखिएगा, कभी भी रेशनल और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा जो भी आएगा वो आपका इरेशनल ही आएगा। अब इरेशनल आएगा, इस कंडीशन को ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे सदैव आपका रिजल्ट अपरिमेय संख्या यानी ऑलवेज इरेशनल आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, 1 से 100 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी चीज़ें बात की गई हैं
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 से 100 नहीं, 1 से 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपकी 1 से 10 हो गई। दोनों को सम्मिलित करना है। अब कौन सी ऐसा नंबर है जो, देखिए 10 से तो 100 विभाजित हो जाएगा, समझ में आया, लेकिन ये नहीं होगा तो 10 गया। 9 की बात करें तो 5 4 9 ये है अभी, 5 2 7 2 9 ये भी अभी है, तो ये वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया, ये वाला काम चला। 8 के लिए 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो ये भी सही है। 7 के लिए क्या करेंगे, 504 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14, यानी ये अभी काम चल रहा है, ये डबल टिक। और इसको अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 3 जा 21 4 और 7 6 जा, ये भी अभी काम चल रहा है, कहाँ गया, ये भी डबल टिक हो गया। और ठीक है, 6 की बात करें 2 3 हो गया। 5 लास्ट में क्या आया है 4, और 5 के लिए क्या चाहिए 0 और 5, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 14,587 अपॉन 1,250 विल टर्मिनेट आफ्टर, यानी कितने पॉइंट तक, कह रहा है परिमेय संख्या का दशमलव स्थान कितने, मतलब किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। इसको देखिएगा 14587 अपॉन में 1250 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 14587 अपॉन में 125 इंटू का 10 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि 125 से अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो पहले बार तो 1 टाइम्स में जाएगा, कितना बचेगा 0 और 2 यहाँ पे 8, 12 2 जा जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर से 125 1 जा ही जाते हैं, 125 1 जा 125, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे कितना होगा 8 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब ये 125 जो है, अब देखते हैं कितने टाइम्स में जाएगा, क्योंकि डिविजिबल करने आना चाहिए। 125 8 जा होता है 1000, 125 6 जा होता है 750, मीन्स मुझे लग रहा है कि वही जाना चाहिए, तो 6 टाइम्स में जाएगा 750, और यहाँ पे 7 ये इससे कैरी लेगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 8, पॉइंट लगाएंगे 0 होगा, फिर आपका मुझे लग रहा है कि 6 टाइम्स में और 7 टाइम्स में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 टाइम्स में जाएगा फिर से 750, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, और यहाँ पे आसानी से क्लियर हो गया 125 9 जा जाएगा क्या 9 टाइम्स में, 9 टाइम्स में जाएगा तो 1125 होगा मे बी, हाँ क्लियर है। तो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा कितना 9 से 2 गया 7, ये कैंसिल, अब ये जाएगा कितने टाइम्स में 6 टाइम्स में, तो यहाँ पे ये रिजल्ट क्योंकि 750 ये बन जाएगा, आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बचा है ना, ये बना है 116.696 अपॉन में अभी 10 है, 10 का मतलब क्या हो गया, ये आपका बनेगा 11.6696, क्योंकि बटे में 10 का मतलब है कि एक दशमलव जो है वो और बाईं ओर जाने वाला है, इसका मतलब क्या होता है और बाईं ओर जाने वाला है। और उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो यहाँ पे जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो आपका 4 डेसिमल प्लेस होगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 1 से। चैप्टर 2 में हम और क्वेश्चन भी बढ़ाएंगे, अभी ये आपका पहला वीडियो है तो मैं
वीडियो के ड्यूरेशन को देखने के लिए थोड़ा सा मैंने 10 क्वेश्चन को ही लेके चला है। अब अगले क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन को लेके आएँ, जिससे आपके लिए और ज़्यादा मैं हेल्प कर सकूँ। ये बस आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैं एक छोटा सा हेल्प कर रहा हूँ। इस हेल्प में बस ये समझ लीजिए मेरा छोटा योगदान है जो आपको अच्छे नंबर पाने में सहायता प्रदान कर सकता है। आई होप आज की सारी चीज़ें, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी तो फिर से मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस सीरीज़ में बने रहने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, ताकि मैं आपको जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख पाएँ। बस अब यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आप स्वस्थ होंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।